हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में संसाधन के बारे में जान रहे थे। अभी तक पहला ही चैप्टर चल रहा है, भारत संसाधन एवं उपयोग। आज तीन क्लास कर चुके हैं और आज चौथा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, सरल भाषा में है सब। देखिए, आज समझेंगे कि सतत विकास। सतत विकास क्या है? सतत का मतलब हुआ लगातार, और विकास का मतलब हुआ विकास करना, मतलब लगातार विकास करना। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मध्य नजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। इसी को हम सतत विकास कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि से लगातार कोई भी काम कर रहे हैं और भविष्य के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, तो ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतत विकास का मतलब हुआ कि वर्तमान में अभी हम जो कर रहे हैं ना, वो लगातार भविष्य आने वाली पीढ़ी के बारे में भी हम सोचें कि कोई नुकसान ना पहुंचे। उसी को हम सतत विकास कहते हैं। सतत विकास हम आसान भाषा में लिखे हुए हैं। पहले तो बुक में क्या लिखा हुआ है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए और भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को, ऐसी धारणा की को ही हम सतत विकास कहते हैं। और हम बोर्ड पे कुछ और लिखे हुए हैं, देखिए कि सीधा आसान भाषा में लिखे हुए हैं बोर्ड पे। देखिए, सतत विकास है कि वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को ध्यान में रख कर किया जाता है, उसे ही सतत विकास कहलाता है। उसे ही सतत विकास कहलाता है। उसके बाद क्या है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि कोई भी चीज यूज कर रहे हैं वो डाकुओं की तरह हम कर रहे हैं। जैसे हो गया पानी का ही यूज हम कर रहे हैं तो आवश्यकता से अधिक हम कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं, ये हो गया डाकू। डाकुओं की तरह हम काम कर रहे हैं। पेड़ को क्षति पहुंचा रहे हैं, डाकुओं की तरह काटते जा रहे हैं, तो ये हो गया डाकुओं की अर्थव्यवस्था। पहले देखिए, पहले चापाकल था, अब देखिए डाकुओं की तरह काम अब तकनीक के आधार पे लोग चलने लगा है। क्या? मोटर। अब मोटर और उससे भी ज्यादा समरसेबुल आ गया। ये डाकुओं की तरह मानव और तकनीक दोनों डाकुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसी को हम डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है? मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब शोषण कर रहा है, शोषणात्मक दोहन कर रहा है उसका, मानव और तकनीक। मानव उसका दोहन का प्रवृत्ति कर रहा है, शोषण कर रहा है उसका। इसे ही हम कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। यहाँ लिखे हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है? मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक मतलब शोषण कर रहा है, दोहन मतलब दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोहन की प्रवृत्ति कर रहा है सब, मानव और तकनीक। इसी को हम डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। अभी हम 10th का संसाधन पर आते हैं। ये पूछ सकता है एग्जाम में, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में, मतलब 5 साल बाद कर हुआ।
1992 में, फिर 5 साल बाद 1997 में। फिर ये कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002, फिर 1997 से 5 साल बाद 2002 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में जोहान्सबर्ग पर हुआ था। अब देखिए, अब इसी के बारे में अच्छा विश्लेषण यहाँ पे किए गए हैं। क्या किए गए हैं? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, वन को संरक्षण मतलब रक्षा कर रहा है, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए हैं। रियो पत्र पर समझौता किए गए हैं। इसी का बारे में जो ये जो सब है, इसी का पूरा विश्लेषण यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे किया गया है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो इसको क्या, और हाँ, उसके बाद इसको क्योटो सम्मेलन है ना, ये क्योटो सम्मेलन ये भी 1997 में हुआ था। और स्मरणीय तथ्य क्या है? स्मरणीय तथ्य हम तो समझा दिए, तो हम क्या लिखे हैं स्मरणीय तथ्य में? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3-14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकासित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, संरक्षण का मतलब हुआ रक्षा करना, वन संरक्षण, वन का ये रक्षा किया, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए हैं। आज हम लोग जितना टॉपिक हम लोग को पढ़ना था वो समझ गए अच्छे तरीके से, और समझते समझते काफी आसान भाषा में हम यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए हैं। जो आप लोग इसको आसान भाषा में सतत विकास, ये एग्जाम में पूछता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सतत विकास है। वैसा विकास जो वर्तमान, काफी आसान भाषा में, वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब वर्तमान में जो हम कार्य कर रहे हैं वो ऐसा नहीं करिए कि अब हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की तकलीफ हो, कोई चीज में प्रॉब्लम हो। जैसे पेड़ को काट रहे हैं, अभी तो हम लोग को वर्तमान में जो ही मिलता है मिल रहा है, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ी, आप लोगों की बाल बच्चा जो है ना, जो ऑक्सीजन की कमी होगी, लगातार पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका उपयोग सही ढंग से करिए, जो आने वाले भविष्य को कोई तरह का कठिनाई ना हो, कोई तरह कठिनाई ना हो। जैसे हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं उससे बेहतर ही जिए, लेकिन कठिनाई थोड़ा सा भी नहीं हो। पेड़ लगाइए अधिक से अधिक, सतत विकास, लगातार अगर आप पेड़ लगाते जा रहे हैं ना, तो आने वाले भविष्य को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ऑक्सीजन की थोड़ा सा भी नहीं होगा। लेकिन अब के जमाना में देख रहे हैं कि बांध पे पेड़ रहता है, तो उनको जमीन पे पेड़ रहता है, उनको घर बनाने के लिए काट देता है, पूरा जड़ से उसको पूरा विलुप्त कर देता है, वहां पे मकान बना लेता है। तो ऐसा जगह पेड़ लगाइए जहां हम उसको कट नहीं करें, मतलब उसको क्षति नहीं पहुंचाए, जो कि आगे हमको बाधा आवे और उसको हम क्षति पहुंचाते हैं। इस स्थान पे लगाइए कि वो जो है ना, अभी तो है, उसको लगातार जो है सो पोषण पालन करते करते हम लोग का तो जिंदगी लिपट जाएगा, और आने वाले भविष्य को ये सब पेड़ पौधा काम देगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी।
पानी, पानी को देखिए, अधिक उपयोग कर रहे हैं आप लोग, पानी का उपयोग से ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं। पानी को जितना हम उपयोग कर रहे हैं उतना ही यूज करिए ना, उससे ज्यादा नहीं करिए, क्षति उसको मत पहुंचाइए। पानी को क्षति पहुंचा रहे, देख लिए साफ पानी में भी लोग नदी में जाके कचरा भी फेंक देते हैं, नदी में जाके कचरा फेंक देते हैं, तो वो क्या हो गया, क्षति पहुंचा रहे हैं आप पानी को, वो पानी पीने लायक नहीं हो सकती है। इसलिए पानी को सही ढंग से इसका उपयोग करिए, इस्तेमाल करिए, इसका उपयोग सही ढंग से करिए, जो कि आने वाले भविष्य को क्षति, आने वाले भविष्य को दिक्कत नहीं हो। कोई भी काम कर रहे हैं लगातार करिए, भविष्य के बारे में भी सोचिए। अभी जैसे कर रहे हैं वर्तमान में, लगातार भविष्य के बारे में करते रहिए, तो यही हो गया सतत विकास। मतलब लगातार विकास करिए, सतत का मतलब हुआ लगातार, क्रमबद्ध तरीके से लगातार विकास करिए, तो आने वाले पीढ़ी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं होगी। इसी को हम सतत विकास कहते हैं। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं के मध्य नजर में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। उसी को हम सतत विकास कहते हैं, उसी को हम सतत विकास उसी को कहा जाता है। और डाकुओं की अर्थव्यवस्था उसी प्रकार देखिए, आप क्षति पहुंचा रहे हैं, डाकुओं की तरह क्षति पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, पेड़ पौधे को क्षति पहुंचा रहे हैं, काट दे रहे हैं, डाकुओं की तरह काट दे रहे हैं। भविष्य के बारे में आप सोच नहीं रहे। इस सब जो क्वेश्चन है ना, एक दूसरे से संलग्न है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सतत विकास क्या है। वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता है। रखिए, भविष्य को भी ध्यान में रखकर इसका सही इस्तेमाल और लगातार करिए। कोई भी काम अभी कर रहे हैं, मान लीजिए पेड़ लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, जितना लगा उतना हम कट कर दिए, उसके बाद उसको लगाना छोड़ दिए, तो इसको लगातार नहीं कहते, इसको कहते हैं कि लगाए और काट कर दिए। इसको डाकू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आप, डाकुओं की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए जो भी काम कर रहे हैं लगातार करिए, उसी को हम सतत विकास कहते हैं। आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, कोई भी काम लगातार करिए, वर्तमान में जिस प्रकार कर रहे हैं, और भविष्य में आने वाले पीढ़ी को कोई क्षति ना पहुंचे, कोई क्षति ना पहुंचे। लगातार आप करते रहिए, और आपको ही देख के आपके आने वाली पीढ़ी जो होगी, देखिए मैं माता पिता जैसे कर रहे हैं वैसे ही बाल बच्चा भी उनका कर रहे हैं। आप अगर लगातार कोई काम करेंगे, मान लीजिए आप पेड़ पौधा पानी का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके सामने में जो बच्चा होंगे वो भी देखेंगे, और वो भी आपसे भले वो प्रश्न नहीं करेंगे, लेकिन वो बोले, मतलब वो अपना आप में फिर सोचेंगे। आप लोग अगर नहीं रहिएगा तो फिर वो आप जो किए वो भी करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे आप कर रहे हैं वैसे वैसे आपका बाल बच्चा भी करेगा। तो आप अगर लगातार आप अपना काम कर रहे हैं, तो सतत विकास का मतलब यही हुआ कि लगातार आप अपना काम को कायम रखते हैं, तो आने वाले भविष्य, आने वाले पीढ़ी जो है ना, वही चीज को देखकर वो भी अपना कायम लगातार अपना काम में लगे रहेगा। जिससे लगातार क्या, आप जल को सुरक्षित रखिए, पेड़ पौधा को काटिए नहीं, उससे ऑक्सीजन हम लोगों को मिलती है। पेड़ पौधा को काट देते हैं तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे बहुत इंसानों की क्षति पहुंचती है। इसीलिए हम लोगों को ऐसा डाकुओं की तरह काम नहीं करना चाहिए।
कोई भी काम करना चाहिए अच्छे तरीके से करना चाहिए, जितना ही उपयोग में कोई काम आवे उतना ही करना चाहिए। आज का टॉपिक हमारा यही रहा है और आप लोग जान ही गए होंगे आज का टॉपिक यही रहा है। और हम इतना विश्लेषण करके बताए हैं, आपको सतत विकास याद हो गए होंगे। हमको ऐसा नहीं लगता है कि आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ऐसा हमको लग भी नहीं करता है, क्योंकि हम आपको जितना समझा दिए ना, आप इतना समझ गए ना, आप सतत विकास को एग्जाम में चुटकियों में बना दीजिएगा, चुटकियों में बना दीजिएगा। इसको ना ही आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ना ही आप इसको देखिएगा। हम जो बोले हैं ना, आप अगर ये चीज अगर अच्छे से सुने हैं तो आप सतत विकास आराम से लिख दीजिएगा, कुशलता पूर्वक एकदम सरल भाषा में लिख दीजिएगा। और एग्जामिनर मांग रहा है कि परीक्षार्थियों अपने शब्दों में उत्तर दें, अपने शब्दों में उत्तर दें, तो आप लोग अच्छे तरीके से आप सतत विकास का परिभाषित कर सकते हैं। और डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ये भी आप अच्छे तरीके से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। इतना अच्छा से समझाएं तो इसको भी आप अच्छे तरीका से परिभाषित कर सकते हैं। मानव भी डाकुओं की तरह काम कर रहा है। और अब देखिए कैसा कैसा तकनीक आ गया, समरसेबुल। पहले तो चापाकल से पानी लेते थे, लेकिन आप समरसेबुल, आप उससे पेट नहीं भरा है, आप समरसेबुल चाहिए। डाकुओं की तरह काम कर रहा है मानव, और तकनीक, दोनों तकनीक के आधार पे कर रहा है मानव। तो इतना समझा दिया आप लोगों को, हमको लगता है आप समझ गए होंगे। आज जितना ही टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों को अच्छा से हम समझा दिए। पिछले क्लास में तीन क्लास लिए थे, और 3 क्लास के बाद हमारा टॉपिक यही रहा है। 3 क्लास के बाद जो आज आप लोगों के सामने आज मैंने प्रदर्शित कर दिया, और कल फिर इससे आगे हम जानेंगे। ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ये पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। और द्वितीय 1997 न्यूयॉर्क में हुआ था। और तृतीय 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ था। और यही सब को हम अच्छे से यहाँ पे विश्लेषण किए हैं, जो कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। आप लोगों को अगर ये हमको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिव्यांत एजुकेशन। जय हिंद साथियों। अब हम लोग कल देखेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक हमें समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद।